नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। दोस्तों, हम सभी को मल्टी बैगर रिटर्न चाहिए, लेकिन रिस्क टेकिंग कैपेसिटी सबकी अलग अलग होती है। तो आपका अगर रिस्क एपेटाइट अच्छा है और अगर आप पेनी स्टॉक्स होल्ड कर सकते हैं तो आज ही ये दो पेनी स्टॉक्स जरूर से रीड कर लें। ये वीडियो देखें और समझ सकते हैं कि ये दो पेनी स्टॉक्स जो कि म्यूचुअल फंड्स के फेवरेट्स हैं, आप इन दो पेनी स्टॉक्स को अगर आज बाय करते हैं और 5 साल के लिए होल्ड करते हैं तो ये आपको बेहतरीन मल्टी बैगर रिटर्न देने के लिए कैपेबल है। म्यूचुअल फंड्स इन स्टॉक्स में होल्डिंग बढ़ा रहे हैं और ऐसे समय में जब मार्केट में आपको तेज़ गिरावट देखने को मिल रही है, मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है, ऐसे समय में अगर आप इन मल्टी बैगर्स के अंदर थोड़ा पैसा लगाते हैं तो माइट भी ये आपको उस पैसे को कई गुना कर वापस दे सकते हैं। यहाँ एक डिस्क्लेमर ये है कि पेनी स्टॉक्स जो है वो हाईली वॉलेटाइल हैं और इसलिए उनके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा है। न्यूज़ बेस्ड रिएक्शन भी आपको ज़्यादा आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही पेनी स्टॉक्स में पैसा लगाइए और जनरली जो रिकमेंडेड होता है कि अपने पोर्टफोलियो का 1% से ज़्यादा पैसा कभी भी पेनी स्टॉक्स में ना लगाएं। तो कौन से हैं वो पेनी स्टॉक्स, इसके बारे में बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जिस पेनी स्टॉक के बारे में आप बात कर रहे हैं वो है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड। सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड जो एक समय में मार्केट लीडर हुआ करता था इन विंडमिल एनर्जी। विंड एनर्जी के अंदर मार्केट लीडर की पोजीशन होल्ड करता था सुज़लोन एनर्जी। एक बेहतरीन स्टॉक था और ओवर द पीरियड ड्यू टू डेट्स और डेट बर्डन ये कंपनी आपको पेनी स्टॉक्स पर ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। काफ़ी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन एक बात मत भूलिएगा कि सुज़लोन एनर्जी अपने जिस काम की वजह से मार्केट लीडर बनी थी, आज भी वो काम उनका काम बहुत अच्छी तरह से आता है। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि कंपनी के अंदर डेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके साथ साथ ही हमें ये बात देखनी होगी कि इनके पास वो सारे एक्सपीरियंस और पोटेंशियल अवेलेबल है जो कि अपने सेक्टर का मार्केट लीडर इनको बनाता था और अब भी बना सकता है। हालांकि स्टॉक पेनी स्टॉक पर ट्रेड कर रहा है, इसलिए रिस्क है, वॉलेटाइल है, लेकिन आप RSI देखेंगे 27.47 यानी कि ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में स्टॉक फिलहाल आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 50% के आसपास की करेक्शन हो चुकी है, लेकिन इसके साथ साथ ही एक बड़ी न्यूज़ थोड़े दिनों पहले आप लोगों के साथ शेयर की थी कि अदानी ग्रुप के साथ मिलकर सुज़लोन एनर्जी एक बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो स्टॉक आपको वापस बाउंस बैक करता हुआ नजर आ सकता है। काफ़ी लंबे समय से स्टॉक के अंदर वोलेटिलिटी जारी है। स्टॉक्स जो है वो आपको काफ़ी वॉलेटाइल नज़र आ रहा है, कभी हाइज बनाता है फिर लोज बनाता है, लेकिन आपको डाउनसाइड एक तरफा डाउनसाइड जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो स्टॉक्स के अंदर रिकवरी की भी उम्मीद काफ़ी जागती रहती है। अगर आप 5 साल के लिए इस स्टॉक को होल्ड करते हैं, एक लिमिटेड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और रिस्क एपेटाइट आपका अच्छा है, तो आपको ये स्टॉक बड़ा मल्टीफोल्ड रिटर्न बनाकर दे सकता है। म्यूचुअल फंड का फेवरेट है और म्यूचुअल फंड्स इसके अंदर अपना स्टेक कंटिन्यूसली बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। फिलहाल स्टॉक 7.70 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है अल्टीमेट सपोर्ट वो 6.60 का बनता है। जिन लेवल से आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 बार बॉटम बनाने के बाद स्टॉक ने एक अच्छी रिकवरी ली थी और स्टॉक 14 रुपये के आसपास गया था, यानी डबल से भी ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला था। स्टॉक ने इस लेवल पर रेजिस्ट भी ऑलरेडी किया है। तो ये स्टॉक जो है ये एक टेस्टिफाइड स्टॉक लेवल है कि जहाँ पर ये लेवल्स टेस्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, रेजिस्टेंस के तौर पर भी और सपोर्ट के तौर पर भी। तो इन लेवल्स पर भी अगर ये आता है 1 रुपये का फर्दर करेक्शन भी अगर आपको इस स्टॉक में देखने को मिलता है तो आप इन लेवल्स पर बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं और अगर 5 साल के लिए होल्ड करते हैं तो बड़ा रिटर्न डेफिनेटली इस स्टॉक से मिलता हुआ नजर आएगा। 6.60 के नीचे डेफिनेटली ये स्टॉक थोड़ा रिस्की नज़र आता है, बट पेनी स्टॉक है तो ऑलरेडी रिस्क इसके साथ एसोसिएटेड है। सेकेंड स्टॉक पेनी स्टॉक जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं वो है साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक जो है करंटली 7.95 ऑलमोस्ट अगर आप कहें तो सुज़लोन का चार्ट पैटर्न ही इसका भी दिखाई दे रहा है। 7.95 के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 7.60 एक अच्छे सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है। मल्टीपल टाइम्स इन लेवल्स के ऊपर स्टॉक ने बेस बनाया है, होल्ड किया है और अभी भी होल्ड कर रहा है। करंटली 7.95 पर है, नीचे आता है 7.65, 7.60 एक अच्छे सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। अगर
वो लेवल्स भी ब्रेक होते हैं क्योंकि मार्केट शॉर्ट टर्म में काफ़ी वॉलेटाइल नज़र आ रहा है। हालांकि RSI जो है वो आपको 48.60 इंडिकेट कर रहा है, यानी चार्ट के ऊपर स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। डेली कैंडल चार्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, इस बात को मत भूलिएगा। सुज़लॉन में भी हम लोग डेली कैंडल चार्ट के ऊपर की बात कर रहे थे। तो डेली कैंडल चार्ट जो होता है, कैंडलिस्टिक पैटर्न, वो सबसे बेस्ट पैटर्न होता है। अगर आप किसी चार्ट की मूवमेंट को समझ रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि डेली कैंडल चार्ट अगर देखने को मिल रही है तो आपको उसमें सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी देखने को मिल सकती है। 7.95 के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 7.60 एक अच्छा सपोर्ट, बड़ा सपोर्ट। अगर स्टॉक किसी वजह से इस लेवल को तोड़ता है तो आपको 6.40 तक ये स्टॉक रिट्रेस होता हुआ दिखाई दे सकता है। इन लेवल्स पर स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट लिया है और रेजिस्टेंस भी फेस किया है। तो स्टॉक जो है वो ऑलरेडी एक टेस्ट सपोर्ट है, ये टेस्टेड सपोर्ट है। यहाँ से आपको रिकवरी पूरी आने की चांसेस है। हालांकि स्टॉक ने अगर यहाँ से फर्दर गिरावट दिखाई तो स्टॉक में रिकवरी में थोड़ी चांस लग सकती है, लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं 5 साल की। अगर 5 साल आप इस स्टॉक को होल्ड करते हैं तो किस तरह के रिटर्न देखने को मिल सकते हैं, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल अगर स्टॉक 7.95 पर है और अगर इसने 8.60 ₹8.5 के ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट किया, यहाँ से हल्का ब्रेकआउट आना स्टार्ट हुआ और 8.5 के ऊपर क्लोजिंग आती है, तो स्टॉक आपको डेफिनेटली 14 से 15 रुपये के टारगेट शॉर्ट टर्म मिड टर्म के अंदर बनाता हुआ नजर आएगा। और इसके बाद वापस स्टॉक के अंदर वो पोटेंशियल है कि ये स्टॉक आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न दे सके। तो एक बेहतरीन स्टॉक है साउथ इंडियन बैंक, और पीछे काफ़ी अच्छे मोमेंटम में रहा था। पहले तकरीबन 35 तक के लेवल इस स्टॉक ने दिखाए हैं, 32, 35। तो वापस यहाँ से 5 गुना 6 गुना होने की पूरी चांसेस और कैपेसिटी इस स्टॉक में है। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। हालांकि फ़िलहाल ये पेनी स्टॉक की तरह ट्रेड कर रहा है तो थोड़ा रिस्क और वोलेटिलिटी जो है वो इसके साथ एसोसिएट हो चुकी है। अगर आप अपने रिस्क एपिटाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ा संभाल सकते हैं और एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिस्क आप बियर कर सकते हैं, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करने के बाद इन बेहतरीन पेनी स्टॉक्स में, जो कि म्यूचुअल फंड्स के फेवरेट हैं और म्यूचुअल फंड्स इनके अंदर अपना स्टेक लगातार बढ़ाती हुई नज़र आ रही है, आप भी निवेश कर सकते हैं और बड़ा पैसा बना सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड। कोई सुझाव हो या कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, सो दैट कि आप कभी भी इस तरह के इम्पॉर्टेंट स्टॉक्स मिस ना करें। थैंक यू वेरी मच।